हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और उसके मार्गों में बना रहे, वह तुझे पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा यदि आप उसमें बने रहेंगे, यदि आप उसके पीछे चलते रहेंगे, यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपको अधिकारी बनाएगा। लिखा है कि वो तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके विरोधियों के हृदय को बदल देंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे विरोधी लोग हों और बहुत कठोर लोग हों। हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसे कठोर लोग हो सकता है आपके जानने में कुछ ऐसे कठोर लोग हों, आपके काम करने वाले स्थान में कुछ कठोर लोग हों जिनका हृदय बदलना आपको नामुमकिन लग रहा है, जिनका हृदय बदलना आपको मुश्किल लग रहा है, जो 24 घंटे आपके विरोध में हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देंगे। परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देंगे। वो आपके प्रति नम्र दीन हो जाएंगे, वो आपके प्रति प्रेमी हो जाएंगे। उनका हृदय, उनका मन आपके लिए बदल जाएगा। क्यों? कैसे होगा ये सब? परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, वही परमेश्वर उनके हृदयों को बदलेगा। जो विरोधी हैं उनके हृदयों को वही परमेश्वर बदल डालेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल परमेश्वर पे भरोसा रखना है और हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। आपको केवल प्रार्थना में लगे रहना है और हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो उनके हृदयों को बदल देंगे, तब चाहे वो कितने ही कठोर क्यों ना हो, तब चाहे वो कितने ही विरोधी क्यों ना हो। लेकिन जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? वो हर किसी के हृदय को ऐसे ही मोड़ सकता है, वो उनके हृदयों को भी मोड़ देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, एजरा की किताब उसका 6 अध्याय और 22 पद। लिखा है, और अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और असुर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर और इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। परमेश्वर ने उस असुर के राजा के हृदय को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया कि वो क्या करे? वो इज़राइलियों की सहायता करे, परमेश्वर के भवन के निर्माण को करने के लिए उनकी सहायता करे। परमेश्वर ने उस राजा के हृदय को बदल दिया। जो राजा यहूदी नहीं है, जो राजा परमेश्वर को नहीं जानता, एक तरीके से देखा जाए तो वो भी एक विरोधी है, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय में काम किया। परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया और इतना बदल दिया कि वो उनकी सहायता करने लगा, इतना बदल दिया कि वो परमेश्वर के भवन के निर्माण में अपने हाथों को बढ़ाने लगा और उसने परमेश्वर के भवन का निर्माण करवाया। कैसे हुआ ऐसा? क्या किया इन इज़राइलियों ने? क्या किया इन परमेश्वर के लोगों ने? कुछ भी नहीं। इन्होंने केवल अपना काम किया, वो था परमेश्वर के भवन का निर्माण करना और परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसके भजनों को गाना, उसके लिए आनंदित रहना। और उनके हृदय को किसने बदला? परमेश्वर ने। विरोधियों के हृदय को किसने बदला? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उनके हृदय को बदल दिया। इसी प्रकार से हम नहम्याह के जीवन में भी देखते हैं। नहम्याह के मन में एक बात है, लेकिन वो उस बात को राजा से कैसे कहे, ये बहुत कठिन बात है। वो भी ये बात, परमेश्वर का जो शहर है यरूशलेम जो है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है। वो चाहता है कि वो राजा से बात करे, इसलिए उसने उपवास किए, उसने प्रार्थना किया। और जिस दिन वो राजा के सम्मुख गया, बाइबल कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने उससे पूछा कि तेरा मुंह उदास क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे बता। नहम्याह ने पहले शुरुआत नहीं की। नहम्याह तो डर रहा होगा, नहम्याह घबरा रहा होगा कि मैं कैसे अपनी बात को राजा के सम्मुख रखूं।
लेकिन परमेश्वर जो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने उस राजा के हृदय को बदल दिया, दयालु कर दिया। और राजा ने स्वयं नहम्याह से पूछा कि तू क्यों उदास है। तब नहम्याह ने अपनी बात को रखा और राजा ने उसे आज्ञा दे दी, तू जा, यरूशलेम जा और अपने परमेश्वर की अपने 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 उस नगर की दीवार को बना, अपने परमेश्वर का भवन बना। यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल डाला, उस राजा के हृदय को बदल डाला, उस विरोधी राजा के हृदय को परमेश्वर ने बदल डाला। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। हो सकता है आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें रुकावटें हैं, आप सोच रहे हैं ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मैं आपसे कहूंगा आपको प्रार्थना करना है, नहम्याह की तरह उपवास प्रार्थना करना है, घुटनों में आना है, प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उन अधिकारियों के हृदय को बदल देंगे, प्रभु उस राजा के हृदय को बदल देंगे, प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे, वो आप पर दयालु हो जाएंगे, आपको मनुष्यों का भी अनुग्रह मिल जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर जो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें, उसके मार्गों में बने रहें। निश्चय वो उन विरोधियों के हृदय को बदल देगा जो आपके जीवन में है। वो विरोधी लोग जो आपसे नफरत करते हैं, वो लोग जो आपके लिए बुरा भला कहते हैं, वो लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो लोग जिनसे आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, वो लोग, परमेश्वर इन सब के हृदय को बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेंगे, परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देंगे। हो सकता है इस समय आपके परिवार के कुछ लोग गलत रास्ते पर हों, आप चाहते हैं कि ये गलत रास्ते से वापस आ जाएं। हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। मैं आपसे कहूंगा आपको प्रार्थना करना है, प्रभु उनके हृदय को बदल देंगे। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे, उनके जीवनों को परमेश्वर बदल देंगे। उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर प्रभु उन्हें लेकर के आएंगे। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर पे भरोसा रखकर उनके लिए प्रार्थना करना है। बस जो नहम्याह ने किया वो आपको करना है, जो इन यहूदियों ने किया वो आपको करना है, और परमेश्वर उन अधिकारियों के हृदय को बदल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। और मेरी ये गवाही है कि मेरे पति के भाई गांव से आए थे, उनकी बहुत हालत ख़राब थी, उन्हें टीबी की बीमारी थी और वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। उनको दवाई भी ले रहे थे परंतु उनको कोई आराम नहीं हो रहा था। तो मैंने अमृता सिस्टर के प्रेयर कॉल पे कॉल की और वहाँ पे उनसे प्रार्थना करवाई और एक बहन प्रार्थना की और वो प्रार्थना को मैं रिसीव की। और फिर उसके दूसरे दिन उनको बहुत आराम मिला और वो खाना पीना भी खाने लगे। अब वो चंगे भले हैं। मैं प्रभु जी का दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बेटे को, छोटे वाला बेटा है मेरा, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। मैं दवा भी उससे ले रही थी परंतु उसको दवा से कोई आराम नहीं हो रहा था और मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी क्योंकि उसका ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया था। बाद में मैं सिस्टर को कॉल की और प्रार्थना करवाई और मैं प्रार्थना कराते कराते रोने भी लगी। बाद में सिस्टर मुझे समझाई कि आप घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। फिर वो मुझे समझाई, मुझे अच्छा लगा। फिर बाद में उसके लिए प्रार्थना की। फिर मैं खून टेस्ट कराई परंतु उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया और वो एकदम चंगा भला उसी दिन हो गया जिस दिन मैं रिपोर्ट कराई। मैं प्रभु जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है, मेरे पति के पैर में फोड़ा हो गया था, घाव हो गया था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनको पैर में दर्द हो रहा था। तो फिर से मैंने सिस्टर को कॉल की और प्रार्थना करवाई। तो सिस्टर प्रार्थना की और फिर मैं उस प्रार्थना को रिसीव की कि परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं टाकते। ये वचन पे मैं भरोसा रखी और फिर उनका घाव ठीक हो गया। मैं सारी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। ऐसे ही परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में भी कार्य किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जब आपकी गवाही सुने तो उनका जीवन भी मोटिवेट हो सके, उत्साहित हो सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने विषयों को मेरे साथ मिलकर उन्हें प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको उन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, आपका आदर और आपका सम्मान करते हैं। इस सुंदर सी सुबह में पिता हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा उस अद्भुत सहायक के लिए। प्रभु वो आपका आत्मा जो आपने हमें दिया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए ज्ञान बुद्धि समझ को दीजिए प्रभु जी, और अपनी आत्मा के अनुसार हमें चलाएं परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत सी ऐसी बातें जो शरीर में गलत हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं। और प्रभु हम तेरे स्पिरिट के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा, उस सहायक के द्वारा प्रभु जी आपके अनुसार प्रभु चल सके पिता। जो बातें सही हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए हैं, हम सब की लाइफ से वो बातें होने पाए प्रभु। हर प्रकार की नेगेटिविटी, दुष्ट के कार्य, नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार की अशुद्धता यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु हम सब के जीवनों को छोड़कर चली जाए। विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु, आपने रात भर प्रभु हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर हमें सुरक्षित रखा, हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा, और आज हम जीवित हैं आपके सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आ सके पिता। ये धन्यवाद का विषय है कि प्रभु हम जीवित रहकर प्रभु आपके साथ संगति कर पा रहे हैं, आपके जीवित वचन से सुन पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन का हम आदर करते हैं, अपने जीवन में आपके वचन का आदर करते हैं पिता। प्यारे प्रभु सच में मेरे पिता, जो कोई पिता आप पर भरोसा रखता और प्रार्थना करता है प्रभु, तो उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है पिता। जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन में सुना प्रभु जी कि तूने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर पिता, उन्होंने प्रभु स्वयं सारी बातों को खुद से प्रभु नहीं लड़े, वरन प्रभु उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तुझसे प्रार्थना किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हम भी पिता तुझ पर भरोसा रखने वाले और तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि हर प्रकार की बातें प्रभु जी प्रभु वो तेरे अनुसार हमारे जीवनों में पूरी हो सके। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय परेशान है प्रभु, कि लोग उनके विरोध में हैं, या फिर लोग उनके लिए बुरी कल्पनाएं कर रहे हैं प्रभु, आज उन लोगों के मनों को प्रभु आप बदल दें प्रभु, उनके थॉट्स को आप बदल दें परमेश्वर प्रभु। जो हानि की योजनाएं तेरे लोगों के विरोध में बनाई जा रही हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उसे निष्फल करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो आपको जानना चाहते हैं पिता। प्रभु वो जानना चाहते हैं परमेश्वर, होने दीजिए अपने आप को उन पर रिवील करे प्रभु। प्रार्थना है प्रभु, आज बहुत से लोग अपने जीवन में असफल हो गए हैं पिता। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके कदमों को बढ़ने में और उन्हें सफलता की ओर बढ़ने में सहायता और मदद करें पिता प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता, वरन प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। आप इस भाई को, इस बहन को, हर एक उस परिश्रम करने वाले मेहनती लोगों को पिता, जो आप में रहकर परिश्रम और मेहनत और हर दिन परमेश्वर पिता प्रयास कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बढ़ाएं और सफल करें प्रभु, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, खुदावन होने दीजिए प्रभु वो ऊंचे पदों पर और हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त हों पिता। जितने भी लोग प्रमोशन के लिए प्रभु जी प्रभु और ट्रांसफर के लिए प्रभु जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, खुदावन प्रमोशन और ट्रांसफर प्रभु इनकी लाइफ में हो प्रभु। जो अपने बच्चों की स्टडी के लिए परेशान है प्रभु, कि वो उनके पढ़ाई में और प्रभु जी बहुत सी बातों में वो कमजोर हैं प्रभु, आज उन बच्चों को आपके आगे लेकर आते हैं। कहते प्रभु बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, वो बहुत अच्छा अपने स्टडी में कर सके और तेरी शिक्षा में आगे बढ़ सके प्रभु, और तेरे राज्य प्रभु बच्चों के द्वारा भी प्रभु बढ़ने पाए पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी बच्चे गलत रास्ते में प्रभु, जिद्दीपन उनके अंदर है, अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर पिता बहुत सी गलत बातें प्रभु बच्चों के अंदर पाई जाती हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो सारी बातें बच्चों को छोड़कर चली जाएं। खुदावन आज्ञाकारी
प्रेम करने वाला, डिसिप्लिन प्रभु आप उन्हें बनाए, ओबीडियंट आप उन्हें बनाए परमेश्वर पिता। और बच्चे प्रभु यीशु मसीह तेरी शिक्षा में प्रभु माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कर सके खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी रिश्तों में आज गड़बड़ियां हैं प्रभु, जितने भी रिश्तों में आज दूरियां हैं प्रभु जी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, माता पिता और बच्चों का रिश्ता है, सास और बहू का रिश्ता है प्रभु, जो भी रिश्तों में प्रभु कड़वाहट है, यीशु के नाम से प्रभु उन रिश्तों को संवरने की और ठीक होने की हम आज्ञा देते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी भाई बहन कर्ज तले दबे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा कर्जा उनके ऊपर है प्रभु, उनकी कमाई में बरकत नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से वो सारे कर्जे और वो सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाएं खुदावन। अपने महिमा में धन से पूरा करें, इनके इनकम को सोर्सेस को बढ़ाएं प्रभु, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे पिता, और प्रभु उत्तम से उत्तम प्रभु इनके जीवन में हो, ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। आज जितने भी भाई बहन प्रभु कमाते परंतु उन्हें नहीं पता है कि उनका कहाँ उनकी इनकम चली जाती है, मैं प्रार्थना करती खुदावन कि इनकी कमाई पर प्रभु तेरी बरकत और आशीष हो खुदावन। प्रभु इनके अंजल के भंडारों पर तेरी बरकत हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु, तेरे वचन की घोषणा करते हैं पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितने भी बीमार हैं और दर्द में, तकलीफ में, गंभीर रोग में, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स में बीमारियां आई हैं, यीशु नासरी के नाम से इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं। हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज बीमारी और हर प्रकार का ट्यूमर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हड्डियों की समस्या, साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए प्रभु। जिन्हें प्रभु मुंह में छाले हैं प्रभु और भी प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से वो इसी समय चंगे हो जाएं खुदा। रसोलियां, गांठें प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं पिता। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, जिनकी रीढ़ की हड्डी में गैप है, घुटनों में प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की प्रॉब्लम, हड्डियों से, मांसपेशियों से और हर प्रकार का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से पिता। जिनकी मेमोरी प्रभु बहुत ज्यादा वीक हो गई है प्रभु, उनकी मेमोरी को आप शार्प करें प्यारे परमेश्वर। जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं किसी भी कारणवश प्रभु, खुदावन आप उन्हें मेंटली रिकवर करें प्रभु, या फिर गिरने के कारण, चोट लगने के कारण परमेश्वर पिता, कोई भी बॉडी पार्ट प्रभु जी पैरालाइज हो गया प्रभु, यीशु के नाम से पिता हम पैरालाइज की बीमारी को कहते हैं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से खुदा। जिनके सफेद दाग शरीर में है यीशु के नाम से स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सफेद दाग की बीमारी जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें प्रभु छाती में प्रॉब्लम है पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। जिनकी ब्रेस्ट में कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी को नष्ट किया और अपने लोगों को बदले में चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य और हष्ट पुष्ट प्रभु आपने इनके शरीर को बनाया। धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में जहां कहीं तेरे लोग जाए, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड कामों से, नुकसानों से, गलत दृष्टि से प्रभु जी, प्रभु आप इन्हें और इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं। आपके लहू में, आपकी सुरक्षा में हर एक को सुरक्षित करते हैं। और जितनों ने प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भेजी है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, यीशु के नाम से प्रभु उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके जीवन में अपनी इच्छाओं को आप पूरा करें प्रभु। और होने दीजिए प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु पूरे साल चलें प्रभु। होने दीजिए कि प्रभु तेरे लोग तेरे दान वरदानों से भरे जाएं और प्रभु वो तेरी आत्मा के अनुसार चलें प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, उन्हें फलवंत करें। जो सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें भी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।